इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम मन की एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। खास तौर पर हम ध्यान देंगे अवचेतन मन की शक्ति पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका एक सारांश है हमारे पास। हाँ, ये किताब तो वाकई कमाल की है। लाखों लोगों पर असर डाला इसने। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस सारांश के जरिए डॉक्टर मर्फी के जो मुख्य विचार हैं उनको समझे कि ये अवचेतन मन आखिर काम कैसे करता है, और जैसे किताब में कहा गया है, क्या वाकई हमारे विचार हमारी हकीकत बना सकते हैं? हाँ, ये सवाल तो बहुत गहरा है। हम इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आज। डॉक्टर मर्फी का एक कोट है जो शायद पूरी बात कह देता है। आप जो भी अपने अवचेतन मन में डालते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। ये लाइन तो सोचने पर मजबूर करती है ना? तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये है क्या आखिर? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, स्रोत कहता है कि हमारा दिमाग मोटे तौर पर 2 लेवल पे काम करता है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। हाँ, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, लॉजिक वगैरह लगाते हैं। बिल्कुल। रोज के फैसले लेना, चीजों को एनालाइज करना, ये सब जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम सोच रहे हैं। राइट। एक्टिव माइंड कह सकते हैं इसे। हाँ, लेकिन असली पावर, जैसा ये सारांश कहता है, वो पर्दे के पीछे है, अब चेतन मन के पास। एग्जैक्टली। ये वो हिस्सा है जो हमारी सांसें चला रहा है, दिल की धड़कन कंट्रोल कर रहा है, बिना हमारे ध्यान दिए। पर इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो बात इसे बहुत फैसिनेटिंग बनाती है वो ये है कि हमारे चेतन मन के विचार, खासकर वो जिन्हें हम बार बार सोचते हैं, हाँ, वो धीरे धीरे रिस्क कर इस अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। अच्छा। और फिर वो सिर्फ विचार नहीं रहते। स्रोत बताता है कि वो हमारी आदतें बन जाते हैं, हमारे इमोशनल रिएक्शंस, और यहाँ तक कि हमारी लाइफ के सिचुएशन को भी शेप करने लगते हैं। ओह, हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए एक बगीचा है। अवचेतन मन उस बगीचे की जमीन की तरह है और हमारे विचार बीज की तरह। अब आप जो बीज बोएंगे वही तो उगेगा ना। जमीन सवाल नहीं करती कि बीज अच्छा है या बुरा। समझ गई। मतलब ये एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम है हमारे अंदर। हाँ, कह सकते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली आंतरिक प्रोग्रामिंग सिस्टम जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर बस काम करता रहता है, चाहे हम होश में दें या बेहोशी में। बिल्कुल। ये लगातार हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं, इनको इनपुट की तरह लेता है और ये तर्क नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये बहस नहीं करता कि ये सही है या गलत। ये बस कॉन्शियस माइंड से मिले सुझावों को लेता है और उन्हें हकीकत बनाने में जुट जाता है, अपने सारे रिसोर्सेज लगा देता है। बाप रे, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। किस तरह के बीज बो रहे हैं। और यहीं पे पॉजिटिव थिंकिंग का रोल आता है ना। बिल्कुल, यहीं से वो कनेक्ट होता है। सारांश इसे बहुत साफ बताता है। जैसे अगर कोई लगातार सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो अवचेतन मन इस किताब के मुताबिक इसे एक कमांड की तरह लेता है। हाँ। और फिर वो वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगता है या ऐसे फैसले करवाता है जिससे वो नेगेटिव बिलीफ और पक्का हो जाए, अनजाने में ही। सही कहा। ये एक साइकिल बन जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है, ये भी बताया गया है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई पूरी शिद्दत से सोचे और महसूस करे मैं सफल हूं या मेरे पास सब कुछ है, मैं अपनी लाइफ कंट्रोल करती हूं, पूरे विश्वास के साथ। हाँ, पूरे विश्वास के साथ, तो अवचेतन मन इन पॉजिटिव विचारों को हकीकत बनाने में लग जाता है। राइट। स्रोत इसे पॉजिटिव थिंकिंग का जादू कहता है। मतलब हमारे विचारों में वाकई कितनी ताकत है, बनाने की भी, बिगाड़ने की भी। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली जो कोर बात है ना, जैसा स्रोत बार बार कहता है, वो ये कि अवचेतन मन न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब वो जज नहीं करता, अच्छे बुरे, सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें वो फर्क नहीं करता। वो बस एक रिसीवर है। अच्छा। जो भी विचार उसे मजबूत विश्वास और भावना के साथ दिया जाता है, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। ओके। और यही इस किताब का सबसे क्रांतिकारी आइडिया है कि हम अपने विचारों को होशपूर्वक चुनकर, उन्हें बदलकर अपनी बाहरी दुनिया को, अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वाह। यह हमें गहरी जिम्मेदारी देता है अपने मन के प्रति। हम सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि अपनी कहानी लिखने वाले बन सकते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है, पर एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। अगर ये इतना पावरफुल है, तो इसे अपनी मर्जी से पॉजिटिव दिशा में प्रोग्राम कैसे करें?
क्या कोई तरीके हैं? स्रोत में कुछ बताया है? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर मर्फी ने इस पर काफी जोर दिया है। सारांश बताता है कि वो मुख्य रूप से 2 टेक्निक्स बताते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली है विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। और दूसरी है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक कथनों को दोहराना। ओके, तो पहले विजुअलाइजेशन को समझते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी इच्छाओं को, अपने गोल्स को मन की आंखों से देखना, ऐसे देखना जैसे वो सच हो चुके हैं। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई अच्छी सेहत चाहता है तो वो खुद को पूरी तरह फिट, एनर्जेटिक देखे, महसूस करे। या कोई नई नौकरी चाहता है तो वो खुद को उस ऑफिस में देखे, काम करते हुए खुश और सफल महसूस करे। महसूस करे, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। सारांश कहता है कि सिर्फ देखना काफी नहीं है, उस स्थिति से जुड़ी पॉजिटिव भावनाएं जैसे खुशी, एहसास कमतरी नहीं बल्कि संतुष्टि, आभार, इनको गहराई से महसूस करना जरूरी है। अच्छा, यही भावनाएं हैं जो अवचेतन मन पर गहरा असर डालती हैं, उसको सिग्नल भेजती हैं। समझ गए। और दूसरी टेक्निक, अफर्मेशंस। हाँ, अफर्मेशंस ये बेसिकली छोटे, क्लियर और पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है, खासकर सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय मन ज्यादा ग्रहणशील होता है। अच्छा, जैसे स्रोत में उदाहरण है, मैं आत्मविश्वास से भरा भरी हूं, या हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा ही हूं, या सफलता और समृद्धि मेरी हैं। ओके। इन्हें पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ दोहराने से ये धीरे धीरे हमारे पुराने नेगेटिव पैटर्न को काटने लगते हैं और नए पॉजिटिव पैटर्न बनाते हैं। तो इन टेक्निक्स के पीछे का लॉजिक क्या है? ये काम कैसे करती हैं? लॉजिक, जैसा स्रोत समझाता है, काफी सीधा है। 2 चीजें हैं, दोहराव और भावना। दोहराव और भावना। हाँ, जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं और उसके साथ मजबूत भावनाएं जोड़ते हैं तो वो अवचेतन मन के दरवाजे पर दस्तक देता है और धीरे धीरे वो दरवाजा खुल जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, आप पुराने को हटाकर नया डाल रहे हैं। सही है। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस वो नए पॉजिटिव निर्देश हैं जो हम अपने सिस्टम में फीड कर रहे हैं। अच्छा। और स्रोत ये भी कहता है कि जितनी ज्यादा क्लैरिटी, विश्वास और रेगुलरिटी होगी इन टेक्निक्स में, उतनी जल्दी अवचेतन मन इन्हें एक्सेप्ट करेगा और काम शुरू करेगा। मतलब कंसिस्टेंसी जरूरी है। बहुत जरूरी। ये दिखाता है कि हम पैसिव विक्टिम नहीं अपनी सिचुएशन के, बल्कि एक्टिव क्रिएटर बन सकते हैं। ये टेक्निक्स तो समझ में आती हैं, लेकिन एक दिक्कत आती है अक्सर। क्या? डर, शक, मन में ख्याल आते हैं, क्या ये सच में काम करेगा? कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, शायद मैं इसके लायक ही नहीं। ये बहुत आम है। तो स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या ये नेगेटिव विचार इस प्रोसेस को रोकते हैं? बिल्कुल रोकते हैं। सारांश साफ कहता है कि डर, शक, चिंता ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अच्छा। ये ब्रेक की तरह काम करते हैं। ये पॉजिटिव मैसेज को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकते हैं या उनका असर कम कर देते हैं। ओह। सोचिए, आप एक तरफ पॉजिटिव एफर्मेशन बोल रहे हैं और दूसरी तरफ मन में गहरा शक बैठा है, तो वो एक दूसरे को काटेंगे ना। एक तरह का अंदरूनी झगड़ा चलता रहता है। हाँ, ये होता है। लेकिन डॉक्टर मर्फी का इस पर एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। स्रोत में इसका जिक्र है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, डर असल में सिर्फ एक नकारात्मक विचार है और विचार को बदला जा सकता है। डर सिर्फ एक विचार है? हाँ, जरा सोचिए इस पर। इसका मतलब डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है, कोई अटल हकीकत नहीं है। वो हमारे मन की ही एक उपज है, एक मानसिक आदत जिसे हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये डर को ऑब्जेक्टिव रियलिटी मानने के बजाय एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की तरह देखता है, जिसका स्विच हमारे हाथ में हो सकता है। ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, और स्रोत इस बात पर भी बहुत जोर देता है कि इस पूरे प्रोसेस में विश्वास यानी बिलीफ का कितना बड़ा रोल है। विश्वास? हाँ, जितना ज्यादा कोई इंसान अपने पॉजिटिव विचारों की शक्ति पर यकीन करेगा, अपने गोल को पाने की अपनी काबिलियत पर यकीन करेगा, उतनी ही तेजी से और असरदार तरीके से उसका अवचेतन मन काम करेगा। विश्वास यहाँ एक कैटलिस्ट की तरह है। कैटलिस्ट मतलब जो रफ्तार बढ़ा दे। एग्जैक्टली। जो अवचेतन को दिए गए निर्देशों को एनर्जी देता है, उन्हें सीरियसली लेने पर मजबूर करता है। लेकिन यहीं पर एक मुश्किल सवाल भी आता है ना? क्या? स्रोत हमें सोचने भी मजबूर करता है कि अगर डर सिर्फ एक विचार है जी, तो वो गहरे वाले डर जो सालों से बैठे हैं मन में, हाँ, बचपन से शायद, हाँ, उन असुरक्षाओं को, उन सेल्फ डाउट को कैसे बदलें,
कहना आसान है कि विश्वास करो, पर वो विश्वास लाएं कहाँ से जब पुराना पैटर्न इतना मजबूत हो? ये बहुत ही वैलिड और प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ। और इसका कोई आसान एक साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है शायद। स्रोत का सार यही कहता है कि कुंजी विश्वास ही है और उसे डेवलप करने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश मतलब होश पूर्वक पॉजिटिव विचारों को चुनना, उन्हें दोहराना, डर के विचारों को चैलेंज करना और सबसे जरूरी धैर्य रखना। धैर्य, हाँ, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक प्रोसेस है। अच्छा। इसमें टाइम लगता है, उतार चढ़ाव भी आते हैं। अच्छा। किसी गहरे बैठे नेगेटिव बिलीफ को बदलना ये धीरे धीरे होता है। ये आपकी मेंटल कंडीशनिंग, आपके पुराने अनुभव और आपकी इच्छा शक्ति, इन सब पर निर्भर करता है। पर स्रोत यहाँ विश्वास की ताकत पर पूरा जोर देता है कि अगर सच्चा और अटूट विश्वास पैदा किया जा सके तो कोई भी मेंटल ब्लॉक तोड़ा जा सकता है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस और मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। तो ये एक सफर है। बिल्कुल, एक अंदरूनी सफर। तो डॉक्टर मर्फी की किताब के इस सारांश के विश्लेषण से हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली बातें समझी। हाँ, काफी कुछ। शायद सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि हमारा अवचेतन मन एक जबरदस्त ताकत है, एक क्रिएटिव फोर्स जो हमारे लगातार सोचे जाने वाले विचारों और विश्वासों के आधार पर हमारी दुनिया बनाता है। जैसा स्रोत बार बार कहता है, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हो। बिल्कुल, ये लाइन सब कुछ कह देती है। और यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है वो बहुत सीधा है, जैसी सोच वैसी जिंदगी। सही। ये किताब हमें एक तरह से चैलेंज करती है कि हम अपने विचारों के मालिक बने। जागरूक हों। हाँ, जागरूक हों, उन्हें चुनें, पॉजिटिव गोल्स को विजुलाइज करें, एफर्मेशंस यूज करें और अपने शक्तिशाली साथी अवचेतन मन को अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगाएं। अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखें। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये पूरा नजरिया हमारे मन को एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह दिखाता है। एक ऐसा टूल जिससे अगर ठीक से समझें और होशपूर्वक इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। सही। ये इस गहरे विश्वास पर टिका है कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारे विचार, विश्वास, भावनाएं हमारी बाहर की दुनिया को बनाने में, हमारी परिस्थितियों को ढालने में एक डिसाइडिंग रोल निभाती हैं। ये एक तरह से सेल्फ एम्पावरमेंट का मैसेज है कि चाबी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारे अपने मन में। बिल्कुल। और अब जब हम इस बातचीत के अंत में हैं, तो एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर हमारा अवचेतन मन वाकई इतना रिसेप्टिव है, इतना ग्रहणशील है और हमारे विचारों से इतना गहरा प्रभावित होता है जैसा ये स्रोत बताता है, तो जरा सोचिए कि अनजाने में हम इसे अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी नेगेटिव बातों से कैसे असर डाल रहे होंगे। अच्छा पॉइंट है। वो जो हम बेध्यानी में शिकायतें कर देते हैं, दूसरों की बुराई कर देते हैं या खुद के बारे में ही मजाक में कुछ नेगेटिव बोल जाते हैं। हाँ, ये तो हम सब करते हैं कभी ना कभी। तो क्या ये सब भी धीरे धीरे बिना हमें पता चले हमारी हकीकत की दीवार में ईंटें लगा रहे हैं? क्या हमारी रोज की आम बातचीत भी हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रही है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। इस पर विचार कीजिएगा।